जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी वर्णमाला के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है और यह प्रश्न हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। हमारा ऑप्शन है वर्णों के समूह को, वर्णों की गिनती को, शब्द समूह को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है। हमारा ऑप्शन है 50, 51, 52 या फिर 53। राइट आंसर है ऑप्शन सी 52। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो 52। अगला क्वेश्चन, ओ और औ का उच्चारण स्थान माना जाता है। हमारा ऑप्शन है कंठोष्ठ, मूर्धा, दंतोष्ठ या फिर तालु। राइट आंसर है ऑप्शन ए कंठोष्ठ। ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होता है, तो कंठोष्ठ से। अगला क्वेश्चन, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है स्वर, शब्द, व्यंजन या फिर वर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है, तो वह है वर्ण या ध्वनि। बात करें भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई की, तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है। हमारा ऑप्शन है 3, 10, 11 या फिर 13। राइट आंसर है ऑप्शन सी 11। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं। हमारा ऑप्शन है 4, 5, 2 या फिर 7। राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। हिंदी वर्णमाला में अंतःस्थ व्यंजन कितने हैं, तो 4। कौन कौन से, तो आपको याद रखना है या, रा, ला और वा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं। हमारा ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 5। राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। हिंदी वर्णमाला में संयुक्त वर्ण कितने हैं, तो 4। कौन कौन से, तो आपको याद रखना है छ, त्र, ज्ञ और स्र। अगला क्वेश्चन, का, ग, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं। हमारा ऑप्शन है संस्कृत की, गुजराती की, अरबी फारसी की या फिर दक्षिण भाषाओं की। राइट आंसर है ऑप्शन सी अरबी फारसी की। का, ग, जा, फ किसकी ध्वनियाँ हैं, तो अरबी फारसी की। अगला क्वेश्चन, ए और ए वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है। हमारा ऑप्शन है कंठतालु, मूर्धा, ओष्ठ या फिर नासिका। राइट आंसर है ऑप्शन ए कंठतालु। ए और ए वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है, तो कंठतालु से। अगला क्वेश्चन, अर्धस्वर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ण अर्धस्वर है। राइट आंसर है ऑप्शन ए या और वा। अर्धस्वर इनमें से कौन है, तो या और वा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं। हमारा ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। प्रत्येक व्यंजन वर्ग में कितने वर्ण आते हैं, तो 5 वर्ण। अगला क्वेश्चन, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। हमारा ऑप्शन है अल्प प्राण, महाप्राण, घोष व्यंजन या फिर अघोष व्यंजन। राइट आंसर है ऑप्शन बी महाप्राण व्यंजन। हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं, तो महाप्राण व्यंजन। महाप्राण व्यंजनों की बात करें तो दूसरे और चौथे वर्णों के साथ साथ ऊष्म व्यंजन यानी कि बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
अगला क्वेश्चन स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। हमारा ऑप्शन है दीर्घ, प्लुप्त, ह्रस्व या फिर उपर्युक्त तीनों। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त तीनों। स्वर ध्वनि के प्रकार इनमें से कौन कौन से हैं? तो उपर्युक्त तीनों यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। अगला क्वेश्चन विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में किया जाता है? हमारा ऑप्शन है तद्भव, तत्सम, संकर या फिर इनमें से सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, तत्सम। विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में किया जाता है? तो तत्सम में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, का और ता। इनमें से कौन सी ध्वनि अघोष अल्प प्राण है? तो है का और ता। बात करें जा की तो जा सघोष अल्प प्राण है, ठा अघोष महाप्राण है और झा सघोष महाप्राण है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, का और खा। इनमें से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो है का और खा। अगला क्वेश्चन हिंदी की साध्वनि है। हमारा ऑप्शन है मूर्धन्य, दंत्य, तालव्य या फिर ओष्ठ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तालव्य। हिंदी की साध्वनि है तो तालव्य ध्वनि। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मध्य स्वर है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आ। मध्य स्वर इनमें से कौन सा है? तो आ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इया। इनमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो है इया। और इया आपका नासिक के व्यंजन है। क्या है? नासिक के व्यंजन। अगला क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुस्वार और विसर्ग। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह किन वर्णों को कहा जाता है? तो अनुस्वार और विसर्ग को। अगला क्वेश्चन चा का उच्चारण स्थान है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, तालु। चा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से। अगला क्वेश्चन वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्णों को किसके अंतर्गत रखा जा सकता है? हमारा ऑप्शन है अल्प प्राण, अघोष, महाप्राण या फिर सघोष। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सघोष। वर्ग के तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम वर्ण किसके अंतर्गत आते हैं? तो सघोष के। बात करें अघोष की तो वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण अघोष के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं? हमारा ऑप्शन है संयुक्त स्वर, ऊष्म व्यंजन, स्वर या फिर पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन डी, पांचों वर्गों में आने वाले वर्ण। स्पर्श वर्ण किसे कहते हैं? तो पांचों वर्गों में आने वाले वर्णों को। अगला क्वेश्चन वर्ण किसे कहते हैं? हमारा ऑप्शन है शब्द को, ध्वनि को, अक्षर को या फिर अखंडित ध्वनि को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अखंडित ध्वनि को। वर्ण किसे कहते हैं? तो अखंडित ध्वनि को। अगला क्वेश्चन वर्ग के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारा ऑप्शन है अल्प प्राण, अंतःस्थ व्यंजन, महाप्राण या फिर ऊष्म व्यंजन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्प प्राण। वर्ग के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अल्प प्राण व्यंजन। और वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पा वर्ग का उच्चारण स्थान है। हमारा ऑप्शन है मूर्धा, तालु, ओष्ठ या फिर दंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ओष्ठ। पा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ओष्ठ से। अगला क्वेश्चन जिन शब्दों के अंत में ई आता है उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इकारांत। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उनको क्या कहा जाता है? तो इकारांत। अगला क्वेश्चन जिन शब्दों के अंत में री आता है उन्हें क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋकारांत। जिन शब्दों के अंत में री आता है उन्हें क्या कहते हैं? ऋकारांत।
अगला क्वेश्चन, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हमारा ऑप्शन है विसर्ग, स्वर, व्यंजन या फिर स्वतंत्र ध्वनि। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वर। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो स्वर। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त स्वर कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि संयुक्त स्वर इनमें से कौन से हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए और औ। संयुक्त स्वर इनमें से कौन है? तो है ए और औ। संयुक्त स्वरों की बात करें तो संयुक्त स्वर कुल 4 होते हैं। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है ए, ओ और औ। अगला क्वेश्चन, वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? हमारा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष या फिर सघोष। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अघोष। वर्ग के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण क्या कहलाते हैं? तो अघोष। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक माना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ला। इनमें से कौन सा व्यंजन पार्श्विक व्यंजन माना जाता है? तो वह है ला। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक का संबंध होता है। हमारा ऑप्शन है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह से या फिर दांत से। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाक और मुंह से। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? तो नाक और मुंह से। अगला क्वेश्चन, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जा और इया। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो जा और इया के संयोग से। अगला क्वेश्चन, ला का उच्चारण स्थान है। हमारा ऑप्शन है ओष्ठ, दंत, तालु या फिर मूर्धा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंत। ला का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंत से। अगला क्वेश्चन, छा व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, का और सा। छा व्यंजन का निर्माण किन दो वर्णों से हुआ है? तो का और सा से। अगला क्वेश्चन, स्रा व्यंजन का निर्माण किन वर्णों से हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, सा और रा से। स्रा व्यंजन का निर्माण इनमें से किन वर्णों से हुआ है? तो सा और रा से। अगला क्वेश्चन, ऊ का उच्चारण स्थान है। हमारा ऑप्शन है ओष्ठ, दंत, मूर्धा या फिर कंठ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओष्ठ। ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ओष्ठ से। अगला क्वेश्चन, सा का उच्चारण स्थान है। हमारा ऑप्शन है दंत, मूर्धा, ओष्ठ या फिर कंठ। राइट आंसर है ऑप्शन ए, दंत। सा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंत से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त वर्ण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, छ। संयुक्त वर्ण इनमें से कौन सा है? तो वह है छ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन अंतःस्थ है? हमारा ऑप्शन है या, व तथा ला, रा या फिर उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अंतःस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है? तो या, रा, ला, व यानी कि उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा। ऊष्म व्यंजनों की बात करें तो इनकी संख्या 4 होती है। बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती हैं? हमारा ऑप्शन है स्वर, अक्षर, व्यंजन या फिर वर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन सी, व्यंजन। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से लिखी या बोली जाती हैं? तो वह है व्यंजन। अगला क्वेश्चन, क से म तक व्यंजनों को कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्वर या फिर स्पर्श व्यंजन।
राइट आंसर है ऑप्शन डी अस्पर्श व्यंजन। का से मात्रक व्यंजनों को क्या कहा जाता है? तो अस्पर्श व्यंजन। और अस्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। अगला क्वेश्चन, त्रावर्ण किसके अंतर्गत आता है? हमारा ऑप्शन है संयुक्त वर्ण, कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण या फिर अंतःस्थ वर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त वर्ण। त्रावर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो संयुक्त वर्ण के। अगला क्वेश्चन, छ वर्ण किसके अंतर्गत आता है? हमारा ऑप्शन है संयुक्त वर्ण, कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण या फिर अंतःस्थ वर्ण। राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त वर्ण। छ वर्ण किसके अंतर्गत आता है? तो संयुक्त वर्ण के। अगला क्वेश्चन, अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जा सकता है? हमारा ऑप्शन है वर्ग का प्रथम अक्षर, वर्ग का तृतीय अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर या फिर वर्ग का चतुर्थ अक्षर। राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर। अनुनासिक के अंतर्गत किन वर्णों को रखा जा सकता है? तो प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर को। अनुनासिक वर्णों की बात करें तो इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है अंगा, इया, ड़ा, न और मा। अगला क्वेश्चन, किन वर्णों को ना तो स्वर माना जाता है और ना व्यंजन? राइट आंसर है ऑप्शन ए अनुस्वार और विसर्ग। इनमें से किन वर्णों को ना तो स्वर माना जाता है और ना ही व्यंजन? तो वह है अनुस्वार और विसर्ग। अगला क्वेश्चन, वह वर्ण का उच्चारण स्थान है। हमारा ऑप्शन है दंत, दंतोष्ठ, ओष्ठ या फिर मूर्धा। राइट आंसर है ऑप्शन बी दंतोष्ठ। वा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो दंतोष्ठ से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण लुंठित माना जाता है? हमारा ऑप्शन है ट, ख, र या फिर ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी र। इनमें से कौन सा वर्ण लुंठित या प्रकंपित वर्ण माना जाता है? तो वह है र। अगला क्वेश्चन, हा व्यंजन का उच्चारण स्थान है। हमारा ऑप्शन है कंठ, तालु, दंत या फिर मूर्धा। राइट आंसर है ऑप्शन ए कंठ। हा का उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। हमारा ऑप्शन है 32, 34, 33 या फिर 36। राइट आंसर है ऑप्शन सी 33। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने व्यंजन हैं? तो 33। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मूर्धन्य स। इनमें से कौन सा एक व्यंजन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो वह है मूर्धन्य स। और मूर्धन्य स ऊष्म व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। अगला क्वेश्चन, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। हमारा ऑप्शन है दंत्य, ओष्ठ, तालव्य या फिर कंठ। राइट आंसर है ऑप्शन सी तालव्य। छा ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालव्य से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए खा और गा। नवीन विकसित ध्वनियां इनमें से कौन सी हैं? तो वह है खा और गा। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए का। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो का के। अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सा। अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? तो वह है सा। अन्य सभी आपके सघोष वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग का वर्ण नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी घा। इनमें से कौन सा वर्ण टा वर्ग का नहीं है? तो वह है घा। और घा का वर्ग का वर्ण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? राइट आंसर है ऑप्शन ए आ। पश्च स्वर इनमें से कौन सा है? तो वह है आ। अगला क्वेश्चन, मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4।
कौन कौन से? तो आपको याद रखना है अ, ई, उ और री। अगला क्वेश्चन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25। स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो का से लेकर मां तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उसे क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है उच्छिप्त व्यंजन, द्वित व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन। राइट आंसर है ऑप्शन ए उच्छिप्त व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करने पर जीभ ऊपर उठकर तुरंत नीचे गिरती है उसे क्या कहते हैं? तो उच्छिप्त या दुगुण व्यंजन। इनकी संख्या 2 होती है, ड और ढ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विजातीय स्वर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन डी अय। विजातीय स्वर इनमें से कौन सा है? तो वह है अय। विजातीय स्वर की बात करें तो वे स्वर जो अलग अलग स्वरों की संधि से बनते हैं उन्हें विजातीय स्वर या संयुक्त स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ। अगला क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। हमारा ऑप्शन है ध्वनि, पद, शब्द या फिर वाक्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई इनमें से कौन सी है? तो वह है शब्द। अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का है? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली या फिर चीनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी फारसी। हिंदी शब्द मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो फारसी भाषा का। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि लिखी जाती है। हमारा ऑप्शन है दाईं ओर से दाईं ओर, बाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर या फिर बाईं ओर से दाईं ओर। राइट आंसर है ऑप्शन डी बाईं ओर से दाईं ओर। देवनागरी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो बाईं ओर से दाईं ओर। अगला क्वेश्चन, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध को क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या फिर वर्णमाला। राइट आंसर है ऑप्शन डी वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध को क्या कहते हैं? तो वर्णमाला। अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? हमारा ऑप्शन है आगत, ऊष्म, अंतःस्थ या फिर अयोगवाह। राइट आंसर है ऑप्शन डी अयोगवाह। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में उसे क्या कहा जाता है? तो अयोगवाह। इनकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से? तो अनुस्वार और विसर्ग। अगला क्वेश्चन, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? हमारा ऑप्शन है अनुस्वार, अनुनासिक, ह्रस्व या फिर पुलोक्त। राइट आंसर है ऑप्शन डी पुलुप्त। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है? तो पुलुप्त स्वर में। अगला क्वेश्चन, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। हमारा ऑप्शन है संज्ञा, स्वर, व्यंजन या फिर विसर्ग। राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो स्वर। अगला क्वेश्चन, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? हमारा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतःस्थ व्यंजन या फिर महाप्राण। राइट आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त व्यंजन। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या 4 होती है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अगला क्वेश्चन, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। राइट आंसर है ऑप्शन डी ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो वह है ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। अगला क्वेश्चन, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। हमारा ऑप्शन है रंग, आकाश, जाति या फिर अक्षर। राइट आंसर है ऑप्शन बी आकाश। वर्ण शब्द का अर्थ इनमें से क्या नहीं होता है? तो आकाश।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सजातीय स्वर है। राइट आंसर है ऑप्शन बी सजातीय स्वर। इनमें से कौन सा है? तो वह है सजातीय स्वर की बात करें तो वे स्वर जो समान स्वरों की संधि से बनते हैं उन्हें सजातीय स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस अ बराबर बड़ा अ, और इनकी संख्या 3 होती है। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है बड़ा अ, बड़ी ई और बड़ा ओ। अगला क्वेश्चन, अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? हमारा ऑप्शन है 6, 8, 9 या फिर 10। राइट आंसर है ऑप्शन बी 8। अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो 8। अंतःस्थ वर्ण 4 होते हैं और ऊष्म वर्ण 4 होते हैं। अंतःस्थ वर्ण के अंतर्गत यारा लावा आते हैं और ऊष्म वर्ण के अंतर्गत बड़ा सा, मूर्धन्य सा, छोटा सा और हा आते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे कहते हैं। हमारा ऑप्शन है द्वित व्यंजन, अल्प प्राण, अंतःस्थ व्यंजन या फिर महाप्राण। राइट आंसर है ऑप्शन ए द्वित व्यंजन। यदि दो समान व्यंजनों के बीच कोई स्वर ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो द्वित व्यंजन या युग्मक ध्वनि। अगला क्वेश्चन, अयुग्मा कहा जाता है। हमारा ऑप्शन है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को। राइट आंसर है ऑप्शन ए विसर्ग को। अयुग्मा किसको कहा जाता है? तो अनुस्वार और विसर्ग को। अगला क्वेश्चन, हिंदी के वर्ण वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण होता है। हमारा ऑप्शन है विसर्ग के रूप में, चंद्र बिंदु के रूप में, अनुनासिक के रूप में या फिर हलंत के रूप में। राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुनासिक के रूप में। हिंदी के वर्ण वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण किस रूप में होता है? तो अनुनासिक के रूप में। अगला क्वेश्चन, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। हमारा ऑप्शन है मात्रा, अनुस्वार, ह्रस्व या फिर पुलोक्त। राइट आंसर है ऑप्शन ए मात्रा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? तो मात्रा। अगला क्वेश्चन, अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को कहते हैं। हमारा ऑप्शन है वर्णमाला, लिपि, शब्द या फिर वाक्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी शब्द। अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को क्या कहते हैं? तो शब्द। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? राइट आंसर है ऑप्शन सी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? तो वह है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।